वो 47 से कितनी सरकारें इन लोगों ने बनाई, जब सरकार बनी तो गरीब आवाम ने बनाई। आज अगर सरकार नहीं है तो वो एमएलए लोग तो हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है करने के लिए नहीं कोई नहीं आया, हमारा चौकीदार नहीं आया, एलजी साहब नहीं आए, यहाँ कोई भी नहीं आए मौके। हम यही गुजारिश करते हैं जो इन लोगों की मजबूरी है उस मजबूरी को बराए मेहरबानी करके इनके साथ मदद किया जाए। 35 घर यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर बेघर हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और इस वक्त की आपको खबर जो है रियासी की बता रहे हैं। ज़िला रियासी से सब डिवीज़न दरमाड़ी और पंचायत थूरू गांव बांसा है और यहाँ पर अगर बात करें 500 मीटर से ज़्यादा जो है यहाँ से ज़मीन खिसक चुकी है, भूस्खलन हो चुका है। और ये जो वाक़या है 31 तारीख का वाक़या है, 10:30 बजे के ये वाक़या है और हम उस जगह पर मौजूद हैं। ये हमारे साथ व्यक्ति हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। क्या हुआ था ज़रा बताएंगे। सर अचानक कम से कम रात को 10 बजे बिल्कुल जगह बहने लगी जी, तो लोग अपने अपने भागने लगे। लोग भाग के मुश्किल से तो बाकी 30 से 40 घर जो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल डूब गई है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कोई जानलेवा कोई नुकसान तो नहीं हुआ? हमला नहीं हुआ, कोई जानलेवा नुकसान नहीं हुआ? जान लोगों की बच गई, मवेशी भी आपके बच गए? मवेशी भी बच गए। अच्छा, जो भी सामान बाकी हम कुछ नहीं निकाल पाए। आप सुनने में आ रहा कि आप घर बना रहे थे? बिल्कुल सर, मैं कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का मटेरियल अपने घर में पहुंचाया था। अच्छा, अभी कुछ नहीं मिल रहा है सर। क्या आपने हेल्प के लिए किन किन से जो है मांग की थी आपने? सर एसडीएम तहसीलदार साहब यहाँ पे आए थे कि आपको कुछ ना कुछ हम खाने के लिए इंतज़ाम करेंगे, लेकिन हमारे तक अभी तक कोई चीज़ नहीं पहुँची। बिल्कुल लोग जो रोड में खड़े हैं, क्या क्या कहते हैं वो? सर बहुत मुश्किल है। लोगों रोडों में बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रही है कि आपको खाना मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन अभी 3 दिन से अभी तक हमें कुछ नहीं मिला सर। कौन ये खाना है कौन दिला रहा है आपको? यहाँ के लोग नज़दीक हैं? लोग नज़दीक हैं, थोड़े मोटे जो घर हैं वो दिला रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो भी बोल रहे हैं 2-4 दिन तक हम आपका कोई अरेंज कर सकते हैं, उसके बाद हम। आप क्या चाहते हैं? क्या यहाँ पे अब तो आप घर नहीं बना सकते? नहीं सर, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। बिल्कुल एरिया जो नीचे कम से कम 3 से 4 किलोमीटर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्या चाहते हैं अब आप? सर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमारे कहीं कोई सोर्स, कोई प्लाट, कोई कुछ ना कुछ दिया जाए जहाँ पे हम अपनी फैमिली को शिफ्ट करें। जी जी, चलिए। क्या नाम है आपका, जानना चाहेंगे? जी महमूदुल हसन है जी। क्या हुआ था 31 तारीख की रात को? जी हम मतलब सारे अब सोने की तैयारी कर रहे थे, मतलब 10 बजे के करीब ऐसे मतलब पूरा गांव मतलब पहले तो नीचे से मतलब स्लाइड हो रही थी। अच्छा। तो ऊपर जब वैसे 10 बज गए तो मतलब पूरा ऊपर इलाके में मतलब पूरा इलाका बैठने लगा। तो लोग अब बेचारे जो सामान घरों में तो काफ़ी था, लोगों ने सामान वहीं छोड़ा तो अपने आप मतलब जान अपनी बचाई, घर बार छोड़ के भागने की कोशिश की, अपनी जानें बचाई। जो माल मतलब मेशी सब कुछ था वो भी वैसे ही पड़ा रहा। अच्छा। तो मतलब सामान सब कुछ नहीं निकाल पाए तो अपनी जानें बचाई। क्या प्रशासन की तरफ से क्या आपको सुविधा क्या क्या मिली है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। तो जहाँ तक मतलब हमने अभी देखा तो 3-4 दिन हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। तो कल एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कुछ 10 से टेंट लाए थे, वो भी टेंट नहीं है, मतलब ऐसे शीटें लाई हुई हैं वो जो मतलब दुकानों से मिलती हैं। क्या वो 300 जो परिवार 300 लोग थे उनको क्या वो पूरा खटा हुआ था कि नहीं खटा हुआ था? नहीं सर, ऐसे मतलब वैसे ही रोडों पे बैठे। रात कैसे गुजारी? रोडों पे बैठ के हमने रात निकाली है सर। तो यहाँ पे भी मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट लोग हैं, जैसे मेरे फादर हैं, उनको साइड ही पूरी बेहोश है। यहाँ पे 2-3 बंदे हो रहे हैं, मतलब उन्होंने मतलब रोड में रह के मतलब रात निकाली है। जी तो मतलब अभी तक कोई क्या मांग करेंगे अब? तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करेंगे कि मतलब हमें कहीं ऐसी जगह साइड में सेफ जगह मतलब कोई प्लाट अलाट हो जहाँ मतलब अपनी फैमिली रख सके, मतलब सेफ जगह मतलब। तो मतलब हम यहाँ पे अभी तो मकान फ़िलहाल तो बना नहीं सकते हैं। मतलब जो पैसा जो भी था हमारे पास हमने तो सारा मतलब मकानों पे लगा लिया था। ज़मीन मतलब जो भी है वो हमने मतलब लगा लिया। अब तो हमारे पास ऐसा मतलब कुछ है ही नहीं मतलब कि हम ज़मीन कहीं साइड पे ले सकें वहाँ। ये जो है रात को ये जलजला आया तो ये लोग जो है अब इसका पता नहीं है, वो मिट्टी गिरती रही मकानों से और तो ये लोग इनको पता नहीं चला
कितने घर जो हैं इस भूस्खलन में क्षतिग्रस्त हो गए? ये 36 घर हैं। अच्छा, ये आइडेंटिफाई कर दिए गए ये हैं? बिल्कुल आइडेंटिफाई किए हैं। क्या और अभी पीछे जा रहे हैं ना? क्या और भी नुकसान होने वाला है? और होने वाला, ये देखो ये जा रहा है, बिल्कुल फिक्स हो रहा जी, जी। है, पीछे जा रहा है और ये जा रहा है, नीचे से पानी है वो उठा रहा है सब। चलिए तो आप, मैं बोल रहा हूँ डीसी साहब, आप देख रहे हैं हमें जी और गवर्नर साहब देख रहे हैं जी मेरी बात को, और तमाम एसएसपी रियासी और तमाम मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ, जी। हमारे मंत्री जो है आजाद खान, वो भी आकर मौके पर, डीसी साहब आप मौके पर आकर, और आसिम साहब भी आया है और ये तहसीलदार साहब भी आया, पटवारी भी आया था, और उन्होंने जनाब देखा, इन्होंने वो जो है डिटेल बना रहे हैं, फार्म भर रहे हैं, जो कुछ भी है, और जनाब डीसी साहब आप मौके पर आकर इन लोगों का हौसला अफजाई करें और इनको, इनका जो रेजिमेंट। हमारे साथ मुदस्सर हैं जो रियासी न्यूज़ लाइव और के रिपोर्टर भी हैं। मुदस्सर, किस प्रकार से देखते हैं, कल आपने यहीं की खबर चलाई थी और आज तक कोई भी सुविधा जो खाने की मूल सुविधा थी वो नहीं मिल पाई, किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने जब ये खबर की थी, हम लोगों ने खबर कैसे थी, हम लोगों ने, गरीब लोगों ने अपना दर्द हमसे बयां किया था और हमारा काम जरिया है आगे पहुंचाने का। तो बिल्कुल हमने वो बखूबी के तरीके से किया, और जहाँ तक हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचने की भी कोशिश की। आज एसडीएम साहब भी आए थे, उनका ये मानना है कि हम इनको रिलीफ फंड के तौर पर हम कुछ ना कुछ रेड क्रॉस की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो चीज़ मानी है वो हम देंगे, लेकिन देरी हो रही है। मैं जिस तरीके से मानता हूँ, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कोई राशन नहीं है, इनको आज राशन सुबह मुहैया करवाना था ताकि इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं चैन आता कि चलो खाने के लिए कुछ मिल रहा है, तो देखते हैं तब तक जगह कौन सी अलॉट की जाएगी। अभी जगह तो कुछ समय लगेगा, शायद से गवर्नमेंट को भी जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मूल सुविधा के लिए खाने का राशन था वो नहीं मिल पाया। टेंट जिस तरीके से कह रहे हैं, वो टेंट भी इन लोगों ने सड़कों में लगाया, वो वहीं पे बैठे हुए हैं बीच सड़क में। टेंट भी अगर आप देखेंगे तो वो कुछ भी नहीं, अगर बारिश आई तो क्या कहाँ जाएंगे वो, कुछ अपना सामान कहाँ छोड़ेंगे। आप यहाँ पे मौके पर आए हैं, कितना नुकसान हो चुका है लगभग अभी तक? बहुत सारे 30-35 कुंबे जो घर के नाम अभी तक आए हैं, तो आप लोग अगर एक व्यक्ति का भी अगर आप मानेंगे कि 10 से 20 लाख का नुकसान हुआ है एक व्यक्ति का, अगर उसमें हम लेके चलेंगे कि 30 व्यक्ति, तो वो करोड़ों में बात जाएगी। बिल्कुल, करोड़ों का नुकसान जो इन लोगों ने झेला हुआ है, सिर्फ लाखों में नहीं है, करोड़ों में लोग, क्योंकि इन लोगों के लिए वो अरबों में, ये लोग गरीब लोगों ने आशियाने बहुत मुश्किल से बनाए थे। कई लोगों ने तो ये जिस तरीके से एक ड्राइवर है, इसने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत करके ड्राइवरी कर करके यहाँ पर रेता बजरी डंप किया था और आज वो रात को ख़त्म हो चुका है। ये कुदरत की है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, दोष नहीं मानेंगे, लेकिन समय लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी मदद करने में। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी कोई ना कोई सुविधा दी जाए ताकि ये कहीं अपना आशियाना खड़ा कर सके और खाने पीने की जो मूल सुविधा वो इन्हें प्रोवाइड करवाई जाए। ये आपका यहीं पे घर है? हाँ जी। कितना खतरा महसूस हो रहा अभी भी? इसमें मैं इसलिए थोड़ी 3 दिन हो गए आपको खाना नहीं खाया। अच्छा, अभी जो आपका परिवार है कहाँ पर है? वो परिवार में परे कट गए तारे रोड में। अच्छा, हाँ। वो सड़क पर है? सड़क पर। अच्छा, खान जुआ कुछ नहीं था, आज 3 दिन हो गए कहते हैं इसरा खाना, कसम से इसलिए थोड़ी चाह गई, पानी नहीं पिया हुआ। ये वीडियो अगर डीसी मैडम देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? उसको को कितनी जगह दो, कोई जगह में किसी जगह में बैसन तैड़ी लागा खान 200 में पहला में, आज लोग बाकी 4 साल में 200 तैड़ी लागा कमा के मुकाया बनाए थे। अच्छा, इसलिए उस तुम भी कामन हो गई, इसलिए एक रोटी के साथ नहीं मैंने कोई रोटी दे फाके आज तीजो दिन, आज फाके इतनी सारी नहीं मेरे ना किसी ने की, इसने भी कोई रोटी को टांग करा। गरीब आदमी है, मजदूरदार आदमी। 30 से ज़्यादा जो है घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आइडेंटिफाई में 36 घर हैं, अभी और होने वाले हैं। और आपको बताएं कि मौके पर यहाँ पे एसडीएम भी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द इनका जो कुछ ना कुछ हल किया जाएगा। लेकिन आज 31 तारीख की ये बात है और आज 2 तारीख है, और 2 तारीख के बीच में अभी तक इनको जो है खाना प्रोवाइड करना चाहिए था, कोई राशन प्रोवाइड करना चाहिए था, जो कि इनको नहीं मिल पाया है। और साफ तौर से हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। और यहाँ पर अगर ये तस्वीरें हैं, 100 मीटर से ज़्यादा जो है भूस्खलन हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अगर ये तस्वीरें देखेंगे 100 से ज़्यादा जो है चौड़ाई में है, और अगर ढलान की बात की जाए तो 1-2 किलोमीटर के नीचे जो बिल्कुल नाले तक भूस्खलन हो चुका है, जिसमें 36 घर जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तस्वीरें आपको पूरी बयान कर रही हैं कि किस प्रकार से ये भूस्खलन हुआ है, और जिससे सिर्फ अपनी जान बचा पाए हैं और 3 दिन से ये भूखे हैं। कम से कम प्रशासन से हम अपील करेंगे कि इनको राशन मुहैया करवाया जाए। हमारे पास जो डाटा है उसको हम अभी प्रिलिमिनरी डाटा कहेंगे, क्योंकि अभी फाइनल रिपोर्ट होना बाकी है। उसके लिए एक कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट किया, जो कि मल्टी डिपार्टमेंटल कमेटी है, जिसमें हमारे पास रेवेन्यू के ऑफिसर तहसीलदार साहब हैं, उसमें अब एक्शन है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से वो हैं, और साथ ही साथ उसमें हमारे पास हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं।
तो ये कमेटी जो है जब मौके पे आएगी तो प्रॉपर जो है लॉसेस का असेस करेगी, उसके बाद ही असली पिक्चर सामने आ पाएगी। लेकिन अभी जो हमें लॉसेस जो अभी नज़र आ रहे हैं इसमें कम से कम 35 से 40 मकान जो हैं इसकी जो है ज़द में आए हैं, और 35-40 फैमिलीज़ को समझ लीजिए कि वो फैमिली जो है इसमें जो है वो ज़द में। यहाँ तक रिलीफ़ की बात है तो रिलीफ़ में हमने इनको जो है टेंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आर्मी जो है उनको भी हमने रोप इन किया है, तो आर्मी जो है उनका भी वो भी यहाँ पे आ रहे हैं टेंट लेकर, तो हम टेंट इनको नस्ब करके दे रहे हैं। जहाँ तक बात है इनको खाने पीने का जहाँ तक इशू है उसके लिए कल ही हमने जो है इनकी एक डिटेल इनसे मिल के एक डिटेल लिस्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर को भेज दी गई है, जिसमें से रेड क्रॉस में से इनको पैसा जो है आज डाल दिया जाएगा। तो फिलहाल ये सहायता खाने का मामला ये है कि काफ़ी लोगों के जो घर हैं उनका सामान अंदर ही रह गया, तो अचानक ये सिचुएशन जब क्रिएट होगी तो ज़ाहिर सी बात है दिक्कतें तो होनी है, और लोगों की नाराज़गी भी जो है वो जायज़ नाराज़गी है, लेकिन लोग इतने में नाराज़ नहीं हैं, लोग सिचुएशन को समझ रहे हैं। हम कल भी यहाँ मौके पर मौजूद थे और हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। खाने की जहाँ तक बात है तो लोग यहाँ चूँकि इनके पड़ोसी हैं, अपने यहाँ रिश्तेदार हैं, तो लोग उनके पास भी रुके हुए हैं। हमने लोगों को इनफैक्ट कल भी ऑफ़र किया था कि अगर आप चाहते हो तो हम आपको किसी सरकारी बिल्डिंग में जो है वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ऑफ़र किया था, लेकिन लोगों ने कहा कि हमारे माल मवेशी हैं, हम इस एरिया को छोड़ के नहीं जाएंगे। उसी को देखे दोबारा मैंने लोगों को ये ऑफ़र किया कि आप यहाँ अपनी सूटेबल जगह देख लीजिए ताकि हम आपको वहाँ टेंट नस्ब करके दे दें और आप अपने घर के पास रह सकें। रेड क्रॉस में से तो मोस्ट प्रोबेबली इनको आज ही पैसे पड़ जाएंगे, लिस्ट हमने भेज दी हुई है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि विद इन जो है 48 आवर्स जो है इनको SDRF की अगर हमारी फाइलें बन जाती हैं, क्योंकि हम वी आर ऑन द जॉब, हमारी टीम यहाँ पर है, यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर बैठी है, तो हम लगे हुए हैं ताकि हम इनको जो है रिलीफ टाइमली मिल जाए।